गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 5 का नेम है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। तो कंटिन्यूअस की बात करते हैं। डेफिनेशन में थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसका ग्राफ देखिएगा कि कंटिन्यूअस क्या होता है फंक्शन। देखिएगा, ये हमारा कोई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यूअस लगातार चलता जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी हमें मार्कर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये हमारा कंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हमारा ग्राफ यहाँ ब्रेक हो गया, दैट इज यहाँ हमें मार्कर उठाना पड़ा और तब यहाँ से फिर ये ग्राफ हमारा बनना शुरू हुआ। तो हमने लेट किया कि ये हमारा x इक्वल टू 2 पर ब्रेक हो गया। हमारा जो ग्राफ है ये x इक्वल टू 2 पर ब्रेक हो गया यहाँ। तो इसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर। देखिएगा, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू 3, 4 पर ये कंटिन्यूअस है। ओनली किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है? x इक्वल टू 2 पर। और ये हमारा x की सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। अब डेफिनेशन देखिएगा, सपोज f इज ए रियल नंबर, रियल फंक्शन सॉरी, ऑन ए सबसेट ऑफ रियल numbers and let C be a point in the domain of f, then f is a continuous at C if लेफ्ट हैंड लिमिट है ये हमारी लिमिट x टेंडिंग टू C निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। इसका क्या मतलब है? यहाँ देखिएगा, ये हमारी कोई लाइन है और इस पर पॉइंट हमने C लिया। तो कंटिन्यूअस कब होता है? इस पॉइंट के थोड़ा सा पहले भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और इस पॉइंट के थोड़ा सा बाद भी। इस पॉइंट से जो पहले है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C से थोड़ा कम, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये इक्वल किसकी होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी? लिमिट x टेंडिंग टू C से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो C प्लस कर दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारी फंक्शन ऑफ C इक्वल आ जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। हम किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा पहले और उस पॉइंट पर और उससे थोड़ा सा बाद में अगर हमारी सेम वैल्यू हो जाए तो हम उसे फंक्शन को बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है जिस पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो यहाँ हमने C पर बात की, तो C पर हमने देखा C से थोड़ा सा पहले, इसे बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि C से क्या है, लेफ्ट साइड को चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड को चल रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। ये हमारा तरीका होता है करने का, तब हमारा फंक्शन हो जाता है कंटिन्यूअस। तो यहाँ हमने क्या किया, C पॉइंट लिया। C निगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, C पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे कि ये है फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ हमने मार्कर यहाँ रखा और ये लगातार यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब ये कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, ये हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ आकर क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि ये गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 या किसी भी पॉइंट पर हम करते हैं। तो ये हमारी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन थी और ये कुछ इसके ग्राफ थे। अब कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस के, देखिएगा।
देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स है, इसे हम लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स। अब देखिएगा यहाँ x और यहाँ y लेते हैं, कुछ वैल्यू पर इसे चेक करते हैं फंक्शन को कि हमारा ये कंटिन्यूअस कैसे है। जीरो के लिए देखिएगा जब x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू भी जीरो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2, और ये -2 तो ये भी -2, और ये 3 तो ये भी हमारी 3। अब देखिएगा ग्राफ कैसे होगा। x y x डैश y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नंबर तक ही ले लेते हैं चलो। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। देखिएगा 0 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, 1 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, -1 -1, 2 2, -2 -2, 3 3, देखिएगा और भी वैल्यू कितनी भी लेंगे तो यही लाइन होगी हमारी। देखिएगा ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स। हमने जब मार्कर एक बार रखा तो आखिर तक ही ये कहीं भी हमें ब्रेक करना नहीं पड़ा, कहीं भी हमें मार्कर उठाना नहीं पड़ा, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा y इक्वल टू एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन ये होते हैं, और ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अब की बार है एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा एक्स वाई तीन या चार वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं तो हमें फिर फंक्शन का पता चल जाता है कि ग्राफ हमारा किस तरीके से जा रहा है, कर्व का हमें पता चल जाता है फिर। तो देखिएगा सबसे पहले 0 0 पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे हम तो y इक्वल टू भी हमारा 1। x इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। x इक्वल टू हम -2 रखते हैं तो y इक्वल हो जाएगा तब भी हमारा 4 ही हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9। अगर हम -3 रखते हैं
तब भी y इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिएगा ग्राफ, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरीके से माइनस वाले हो जाएंगे। तो देखिएगा 0 0 ये हुआ, 1 1, अगर हम x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, तो -1 -1, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1 का स्क्वायर प्लस के 1, तो -1 x पर -1 यहाँ हुआ, लेकिन ये भी प्लस का रहेगा, यहाँ y प्लस का रहेगा। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4, -2 पर भी 4, -2 पर भी ये है, -2 पर भी 4। तो देखिएगा ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। हमने 11वीं में पैराबोला पढ़ा है, ये है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो देखिएगा ये हमारा कंटिन्यूअस है, जब हम 3 पर पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंच जाता है, ये किसके सामने 9 के सामने y 9 हो जाता है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस के ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे। देखिएगा अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, y इक्वल टू एफ एक्स, और अब की बार फंक्शन है हमारा मॉडुलस ऑफ x। देखिएगा मॉडुलस ऑफ x के लिए जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन होते क्या है। एक्स वाई, देखिएगा पहले हमें मॉडुलस फंक्शन को समझना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ एक्स के ग्राफ के लिए देखिएगा क्या होते हैं, मैं यहाँ नोट लिखा रहा हूँ। मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और x माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। इसका मतलब समझिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ हमारा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x गिवन है। अब देखिएगा यहाँ
इसे समझने के लिए यहाँ देखिएगा, मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 2 आता है। कहते हैं कि मॉडुलस से बाहर जब भी कोई आती है, कोई भी नंबर हमारा आता है तो पॉजिटिव आता है। देखिएगा, मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 2, मॉडुलस के अंदर अगर हमारी कोई भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो हमारा क्या आएगा यहाँ x निकल कर, और यदि मॉडुलस के अंदर हमारा 0 से छोटा है तो माइनस आता है। जैसे ये एग्जाम्पल चल रहे हैं, इनसे आप समझोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, -2। अब देखिएगा ये हमारी क्या है, 0 से छोटी वैल्यू है। x की क्या है वैल्यू, 0 से छोटी है। जब 0 से छोटी वैल्यू है तो क्या आता है बाहर निकल कर माइनस में, तो हम इसे करेंगे माइनस लगाएंगे सबसे पहले, और x की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये 2 इसलिए हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मॉडुलस के अंदर से अगर मॉडुलस के अंदर निगेटिव वैल्यू भी है तो बाहर आकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि f ऑफ x इक्वल टू x, इफ़ x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, यदि मॉडुलस के अंदर हमारी वैल्यू पॉजिटिव या 0 है तो फिर ये वैल्यू आती है x। अगर हमारी मॉडुलस के अंदर वैल्यू निगेटिव है तो जब बाहर उसे लाते हैं तो उस वैल्यू से पहले जो निगेटिव वैल्यू है अंदर, उस नेगेटिव वैल्यू से पहले निगेटिव लग जाता है, जिससे वे पॉजिटिव हो जाती है। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 4 देखिएगा, मॉडुलस ऑफ -1। मॉडुलस ऑफ -1 भी क्या है, हमारी 0 से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ क्या हो जाए माइनस, और यहाँ माइनस इक्वल टू 1, क्योंकि एक तो माइनस ये वाला और x क्या है हमारा लेस दैन 0 है, तो दैट इज़ ये हमारा x माइनस का है, और एक माइनस यहाँ जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब देखिएगा इसका ग्राफ, जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू लेता हूँ 0 तो y क्या हो जाएगा हमारा 0, x की वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x लेता हूँ -1 तब भी y की वैल्यू तो क्या आएगी 1 ही आएगी। यहाँ लेता हूँ 2 तो ये वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ लेता हूँ -2 लेकिन y की वैल्यू तो 2 ही आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। फिर 3 3 -3 तो ये भी 3 आएगा, क्योंकि y इक्वल टू fx होता है। जब x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू चेंज करने पर क्या होगा, y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। x की वैल्यू रखते जा रहे हैं तो उसके मॉडुलस के बाहर जो आ रही है वे वैल्यू सब y की वैल्यू आई। तो अब इसका आप ग्राफ देखिएगा, x एक्सिस y एक्सिस 0 0 0 1 1, पहले यहाँ लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिएगा 0 0 यहाँ हो गई, 1 1 -1 1, x -1 तो ये 1 2 2 -2 2 3 3 -3 3, तो ये ग्राफ हुआ हमारा। देखिएगा अगर हम इधर से चले चले गए, कहीं भी हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, मार्कर उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल हो गया, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये हो गया हमारा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इनकी
बहुत इम्पोर्टेंसी है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसलिए मैं पहले इसका बेस कराना चाहता हूँ। अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हमारे डिसकंटिन्यूअस के कराता हूँ। ये 3 एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यूअस के कराए, अब कुछ एग्जाम्पल इज नॉट कंटिन्यूअस पर कराऊँगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिएगा किस तरीके के फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0, 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। देखिएगा ये हमारा डिसकंटिन्यूअस क्यों है। एक्स वाई एक्सिस, एक्स डैक्स, वाई डैश। देखिएगा एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये साइड, इस साइड पे देखिएगा पहले यहाँ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, माइनस माइनस माइनस, -1 -2 -3। अब देखिएगा 1 एक्स की वैल्यू जब हमारी 0 होगी या 0 से छोटी तो y इक्वल टू क्या होगा 1। तो हमारा ये कर्व ये होगा हमारा। यहाँ हमारा देखिएगा 0 भी इंक्लूड है, यहाँ 0 भी इंक्लूड है क्योंकि x इक्वल टू 0 और 0 से छोटे पर ये फंक्शन हो गया। लेकिन जब हमारा क्या है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 वाली सिचुएशन क्या आ जाती है, इस साइड में x देखिएगा ग्रेटर देन 0 है तो उस पर क्या है इसकी वैल्यू y। लेकिन x इक्वल टू 0 पर नहीं है तो यहाँ मैं इसे नोड कर देता हूँ। नोड मीन्स ये स्पेस खाली छोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं नोड। क्योंकि यहाँ हमारा ये पॉइंट हमारा इंक्लूड है यहाँ, लेकिन यहाँ ये इंक्लूड नहीं है तो हमारा फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस इसलिए हुआ क्योंकि ग्राफ देखिएगा यहाँ तक चला, यहाँ तक आया, फिर हमें ये उठाना पड़ा, फिर यहाँ पहुँचे और ये पॉइंट भी हमारा इंक्लूड नहीं है। इससे x की वैल्यू क्या है यहाँ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि यहाँ हमारी इस साइड से इधर 0 से दूसरी साइड पर हमारा ये कंटिन्यूअस हुआ। तो ब्रेक कहाँ हुआ इसमें हमारा फंक्शन 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन ये ब्रेक हुआ। तो ये हमारा एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है और एवरी पॉइंट पर देखिएगा 1 पर कंटिन्यूअस है, 2 पर भी कंटिन्यूअस है, 3 पर भी कंटिन्यूअस क्यों है। देखिएगा यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ राइट हैंड लिमिट और ये हमारी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर 3 पर, तीनों पर क्या आएगी सेम आएगी तो ये हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम 2 पर बता सकते हैं, 2 पर भी क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है, ये हमारी लेफ्ट हैंड, ये हमारी राइट हैंड और ये हमारी किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। देखिएगा जब ग्राफ हमारा सेम है तो वे वैल्यू भी क्या आएगी सेम आएगी। -1 पे भी चेक करेंगे, -2 पर चेक करेंगे, -3 पर, ओनली किस पर, सिर्फ हमारा x इक्वल टू 0 पर ही ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं लिखता हूँ एट x इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखना है, नोड का मतलब है ये हमारा यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से x ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 इंक्लूड है। देखिएगा यहाँ 0 इंक्लूड है तो ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया एट x इक्वल टू 0 पर। देखिएगा ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 2 इफ x
डज नॉट इक्वल टू 0 इफ़ x इक्वल टू 0 पर। अब देखिएगा अब की बार कैसा होगा। x y 1 2 1 2। अब देखिएगा जब x हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू हो गई 1। सिर्फ किस पर नहीं है, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ नोड का साइन लगाया और ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ओनली किस पर नहीं है, देखिएगा यहाँ आकर मैंने मार्कर यहाँ से लाया, यहाँ तक छोड़ दिया, फिर उठाया, ऐसा नहीं होगा। आप कह सकते कि भाई ये चला फिर नो चला दिया तो कंटिन्यूअस हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या होगा, यहाँ से चले x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 जो है हमारा, x नॉट इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 है हमारी, तो यहाँ आकर हमें ये उठाना पड़ा मार्कर अपना। फिर x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2 है, तो ये मैंने डार्क किया, ये आ गया हमारा। ये हमारा ग्राफ हो गया। सिर्फ फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 0 पर नहीं है कंटिन्यूअस, नहीं तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। और जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ है हमारा। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है। तो ये हमारा कुछ बेस हुआ हमारे इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसकी हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1 उसके कुछ क्वेश्चन उसमें होंगे, तो इसे आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से तैयार करिएगा। थैंक यू।